हे बीबीबी तगड़ा गेम डर क्लासिकर कल 2-2 ड्रॉ एंड इन विच आई थिंक एक्चुअल में डॉर्टमुंड शुड हैव विन वो पास्कल ग्रॉस का खराब इन द एंड मिस जो कि एक्चुअल में शुड हैव द बॉल शुड हैव गॉन इन द नेट पर उसने चिप करने की कोशिश करी एंड सीधा ऊपर चली गई. आल्सो बायर्न वुड हैव आल्सो स्कोर्ड यार. बढ़िया गेम फर्स्ट हाफ तक डिसेंट गेम चला जितना मैंने सुना है. मैंने देखा नहीं है, थोड़ा बहुत जो मैंने जैसे देखा है कि वो डिसेंट गेम था, बट सेकंड हाफ जो मैंने देखा स्पॉट ऑन गेम फ्रॉम डॉर्टमुंड, स्पॉट ऑन गेम फ्रॉम बायर्न म्यूनिख एंड इन द एंड दोनों ही में से कोई भी टीम जीत सकती थी डिस्पाइट डॉर्टमुंड हैविंग अ पुअर सीजन. डॉर्टमुंड दिखाते हुए व्हाई दे आर ब्रूशिया डॉर्टमुंड एंड व्हाई दे आर सच अ बिग क्लब. डॉर्टमुंड यहाँ पे फिलहाल 8वीं पोजीशन पे आ चुकी है. लास्ट टाइम जब ये काफी टाइम पहले 11वीं पोजीशन पे भी थे बुंडेसलीगा में, ये 8वीं पोजीशन पे है विथ 42 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स बिहाइंड यहाँ पे मैं बोलूंगा चैंपियंस लीग स्पॉट से, 4 पॉइंट्स बिहाइंड द यूरोपा लीग स्पॉट विच इज क्वाइट पॉसिबल फॉर देम कि ये यहाँ पे अचीव कर ले. 8th पोजीशन पे नेक्स्ट मैच इनका फ्राइबर्ग के साथ होने वाला है जो कि इनसे 1 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट बेसिकली एक लेवल ऊपर है और 2 पॉइंट्स आगे है. सो इफ दे डिफीट देम देन डॉर्टमुंड कैन क्लाइम अप टू 7th एंड देन वो धीरे धीरे वो कॉन्फ्रेंस लीग, वो यूरोपा लीग एंड चैंपियंस लीग अल्टीमेट जो डॉर्टमुंड का क्योंकि इतना खराब सीजन जा रहा है, जो डाउनफॉल जा रहा है देखो डॉर्टमुंड का, क्योंकि मैनेजर की हुआ, बीच में मैनेजर सैक हुआ, सारे सीन्स हुए, उसके बाद अभी बार्सिलोना से 4-0 हार के आ रही थी, देन इतना बड़ा गेम डर क्लासिकर. सो एवरीथिंग, लुकिंग एट एवरीथिंग इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट. एंड अगर यहाँ से डॉर्टमुंड एक रन बना पाती है कि सिर्फ 5 गेम बचे हैं बुंडेसलीगा में, अगर अब डॉर्टमुंड यहाँ से एक अच्छा रन बना ले तो बहुत बढ़िया चीज होगी, क्योंकि उसके बाद वो चैंपियंस लीग में हो जाएगी. डिस्पाइट देम हैविंग अ पुअर सीजन, एंडिंग इन अ चैंपियंस लीग स्पॉट इज गुड बिकॉज मनी वाइज एंड एवरी वाइज भी अच्छा होता है. हालांकि डॉर्टमुंड इज अ वेरी वेल फाइनेंशियली रन क्लब, उन्हें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट स्टिल थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा. तो वो और बढ़िया हो सकता है डॉर्टमुंड के लिए. मैनेजर मेरे को भाई मतलब मजेदार लग रहा है भाई. बंदा टीम के हिसाब से पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है, फॉर्मेशन अपनी चेंज करता था. मैंने नोटिस किया भाई, कभी ये 3-1-4-2 खिला लेगा, कभी ये 4-2-3-1 खिला लेगा अगेंस्ट बार्सिलोना. नाइस, आई लाइक दैट क्रिएटिविटी. यू आर लुकिंग एट द अपोनेंट, चैंपियंस लीग में कौन है, लीग में कौन है, आप वो चेंज कर रहे हो सबसे ज्यादा, वो चेंज कर रहे हो. आई एम लाइकिंग इट. मेरे को मजा आ रहा है, मजा आया देखने में. बट 2 गोल तब भी खा गए. डॉर्टमुंड अभी भी वो बॉल को नहीं रख पा रही है, क्योटिक हो रही है बहुत ज्यादा, जो कि डॉर्टमुंड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. वो चांसेस अभी भी ये लोग अपने फिनिश नहीं कर पा रहे. हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इफ यू हैवंट वॉच बायर प्ले, मार्क मी, ही इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट गुड स्ट्राइकर फ्रॉम द डॉर्टमुंड अकेडमी. जैसे ऑबामेयांग निकला थे, सब निकले थे ना, वैसे अब बायर निकलने वाला है. होप सो यहाँ पर डॉर्टमुंड इसे रख सके, बट नॉनदलेस ही इज गोइंग टू बी अ गुड स्ट्राइकर. भाई बढ़िया लग रहा है, बढ़िया खेल रहा है बंदा, अच्छा प्रोस्पेक्ट है. गिसराय आज भी अच्छा खेल रहा था, आज भी उसके पास चांसेस थे, उसने एक गोल तो ऑलमोस्ट, मतलब जो एंटोन ने गोल मारा वो गिसराय का ही गोल मैं तो मानूंगा. क्या एंटिसिपेशन था यार, बंदे ने बाईसाइकिल अटेम्प्ट करके वो गोल मारने की कोशिश करी एंड व्हाट अ सेव बाय द म्यूनिख कीपर. क्या सेव करी थी भाई वो तो. सेव बहुत कम रिएक्शन, वो तो सिर्फ उसका रिएक्शन और रिफ्लेक्सेस थे भाई, जिसने वो सेव पॉसिबल करा ही नहीं तो वो सेव होनी नहीं थी. वो घिसराय का ही गोल होना था बट उसने वो सेव करी. उसके बाद वो सीधा बॉल एंटोन के पास आई एंड गोल 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 गोल. बायर ने हेडर से गोल स्कोर किया. ऑन द अदर हैंड वहां पे थॉमस मूलर ने असिस्ट प्रोवाइड करी. तू दगाबाज, तू धोखेबाज, तू अदल्ला. राफेल गुर्रेरो जिसने 2-2 किया. खुंदक और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं, वो खुंदक वाली चीज थी. क्योंकि मेरे को ना ये समझ नहीं आता ये डॉर्टमुंड के प्लेयर्स की मेंटालिटी क्या है, बी इट लिवेंडोस्की, बी इट मारियो गॉट्से, बी इट सूले, बी इट हमल्स. क्यों भाई, क्यों तुम लोग इतने प्यार से क्यों चले जाते हो म्यूनिख की तरफ खिंचे हुए, क्यों चले जाते हो भाई, क्या क्यों? एंड व्हाई द हेल डज द ब्रूशिया डॉर्टमुंड मैनेजमेंट लेट देम लीव टू म्यूनिख? कई लोग फ्री एजेंट भी चले जाते हैं, मेरे को पता है, बट व्हाई भाई, व्हाई? इमेजिन दिस हैपनिंग, लाइक कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिवरपूल चले जाए. इमेजिन दैट. इमेजिन मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई मैनचेस्टर सिटी चले जाए, ब्रूनो जॉइनिंग सिटी. इमेजिन दैट. दंगे हो जाएंगे, पागलपंती हो जाएगी. बार्सा मैड्रिड तो छोड़ ही दो, तो अलग लेवल पे हो गया काफी ज्यादा. बट नहीं जी, नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ता. ये क्यों होता है भाई, मेरे को समझ नहीं आता. ये जर्मनी में इतना ऐसे फीजिबल क्यों है? क्योंकि म्यूनिख चाहे तो आंख बंद करके ये प्लेयर अच्छे लग रहे हैं, आजो 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 कर लेती है ये.
एंड एटलीस्ट डॉर्टमुंड शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल कि वो अपने प्लेयर्स को ना जान दे आउट ऑफ ऑल द क्लब्स। इतनी बड़ी राइवलरी होने के बाद भी ऐसे प्लेयर्स को जान देना आई थिंक वेरी बैड। गोरेरो ने गोल मारा, सेलिब्रेट नहीं किया, ओवरऑल ठीक है, चलो बढ़िया था। 2-2 हो गया, 2-2 हो गया। इट शुड हैव बीन, मतलब इट कुड हैव बीन गोल फॉर ईदर ऑफ द टू टीम्स। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3-2 सिर्फ डॉर्टमुंड ही कर सकती थी। डॉर्टमुंड के पास यस चांसेस थे, जिस तरह के पास चांसेस थे उसने भी एक दो मिस करे चांसेस जो थे। अरे यार सॉरी कॉल आ गया था। तो जो चांसेस जो थे दोनों ही टीम के पास थे टू स्कोर द थर्ड गोल, बट क्योंकि दोनों ही टीम ऐसी फॉर्म से आ रही है। यू लुक एट म्यूनिक, दे वर नॉट एबल टू स्कोर अगेंस्ट इंटर मिलान, बहुत मुश्किल से उन्होंने एक गोल मारा। यू लुक एट डॉर्टमुंड जो कि डिस्पाइट देम क्रिएटिंग सम गुड चांसेस अगेंस्ट बार्सिलोना, दे वर आल्सो नॉट एबल टू फिनिश द गेम। वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। वही सीन जो हमें चैंपियंस लीग में देखने को मिला, यहीं पर देखने को मिला कि डिस्पाइट बोथ द टीम्स बिल्डिंग चांसेस, बोथ द टीम्स क्रिएटिंग चांसेस, still they are lacking that finishing, वो final pass, वो final shoot, they are still lacking that। थोड़ा मैं डॉर्टमुंड के लिए बोलूँगा, I think they need more creative players, क्योंकि ऑस्टन इज डिसेंट, बट आई थिंक ऑस्टन की जगह उन्हें क्रिएटिविटी चाहिए। हालांकि मैं ये भी देख सकता हूँ कि वहाँ पे एमरे चान भी दिख सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं, हमारे स्लॉटरबैक का सीजन ओवर हो गया है, तो उस वजह से थोड़ी चीजें समझ में आ रही है, बट स्टिल थोड़ी क्रिएटिविटी मेरे को कम दिख रही है। हुलियन ब्रांड मेरे को सीजन वो हुलियन ब्रांड नहीं दिख रहा जिसको मैं उतना चाहता था। हुलियन ब्रांड नहीं तो बहुत सेक्सी और क्लासी प्लेयर लगता है मेरे को। आई थिंक ही इज द न्यू मार्को रियस ऑफ दिस जनरेशन, जो कि लॉयल्टी वाइज हमेशा डॉर्टमुंड में ही रहेगा, डॉर्टमुंड में ही रहा है। जितना मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ उससे, वो डॉर्टमुंड में ही दिख रहा है। तो वैसे ही सीन मेरे को लगता है कि हुलियन ब्रांड के साथ भी रहेगा, वही रिस्पेक्ट, वही लॉयल्टी रहने वाली है यहाँ पे हुलियन ब्रांड के पास में। और बात करें तो गिस्टिराय भाई बढ़िया बायर, मैंने तुम्हें बोला ही है, मार्क माय वर्ड्स, तगड़ा हो सकता है। सब्स्टिट्यूट्स में नेमेका आता है भाई, नेमेका मेरे को बहुत अच्छा प्लेयर लगा, बढ़िया खेला, अच्छा खेला। इन दी एंड इंटरेस्टिंग गेम, क्रिएटिविटी थोड़ी मैं बोलूंगा कि डॉर्टमुंड की साइड से और बेटर हो सकती है, रादर देन ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले ऑन दोस काउंटर ट्रांजिशंस पे हिट करने की। थोड़ा अगर एक की दो की क्रिएटिव प्लेयर्स डाल देंगे ना, क्रिएटिव वाली बॉल्स आने लग जाएंगी, तो और इनका गेम इनहांस हो सकता है। सो फॉर मी दे शुड बी लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव मिडफील्डर, जो कि इनके पास शायद था भी Savitzer और इन सब में, बट वो सब भी बाहर हो गए, तो वो सारी चीजें भी हैं। दूसरा आई थॉट कि राइट साइड पे यान कूटर कुड हैव आल्सो स्टार्टेड, क्योंकि अगर उसे उतना ही आगे खिलाना है कि तुम 3-1-4-2 खिला रहे हो, तो तुम यान कूटर को स्टार्ट करा लो ना यार, वो थोड़ा बेटर कर जाता मेरे ख्याल से। यान कूटर कुड हैव स्टार्टेड दैट दिस गेम, आई फील लाइक। फिलहाल डर क्लासिकर बढ़िया 2-2 हुआ भाई, माहौल एज यूजुअल तगड़ा ही होना था। जर्मनी के किसी भी स्टेडियम में माहौल हमेशा अच्छा होता है, एंड दिस टाइम इट वाज अलियांज अरीना। 2-2 ड्रॉ। साने अच्छा खेल रहा था भाई, ओलिसे ने काफी ट्राई किए, मूलर ने काफी ट्राई किए, केन ने काफी ट्राई किए, मगर ग्रेगर कोबेल ने फिर से इक्की दुक्की सेव अच्छी करके यहाँ पे बचा लिया। ओलिसे के पास एक मौका था गोल मारने का, ओलिसे ने भी वो चांस थोड़ा हकसा दिया, मैं यही बोलूंगा। ओवरऑल गुड रिजल्ट फॉर डॉर्टमुंड, बैड रिजल्ट फॉर म्यूनिक, क्योंकि वो केन कर्स के अभी भी पास रहेगी। दे आर नाउ जस्ट 5 और 6 पॉइंट्स अबव बायर लेवरकुसन, बट लेवरकुसन ने भी कल यहाँ पे ड्रॉ किया यूनियन बर्लिन के साथ में। 5 गेम बचे हैं इस बुंडेसलीगा में हर टीम के लिए। 5 गेम में के बाद डिसाइड हो जाएगा क्या वो केन कर्स जो है वो रियल है या नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद, अगर इन सारी चीजों के बाद भी यहाँ पे म्यूनिक बॉटल कर देती है कि लेवरकुसन डाउन गई है, लेवरकुसन उतना कंसिस्टेंटली नहीं खेल पा रही है, दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स एंड दे आर स्टिल 5 पॉइंट्स बिहाइंड, 5 मैच हाथ में है, तो अगर इसके बाद भी, देन आई थिंक द केन कर्स इज ट्रू गाइस, देन आई थिंक कि सही है भाई, हैरी केन इज द कर्स फॉर एवरी क्लब। बट टॉटनहम इज ऑल्सो अ बिग कर्स ऑल्सो, टॉटनहम और केन कर्स दोनों मिक्स हो गए थे लगता है। लेट्स होप भाई, लेट्स होप केन विंस हिज फर्स्ट ट्रॉफी, डॉर्टमुंड मेक्स इट अ टॉप 4। दोनों ही टीम अलग अलग चीज के लिए खेल रही थी। ये 2 साल पहले शायद होता ना, तो 2 साल पहले प्रोबेबली टाइटल के लिए हो रहा होता, जैसा कि वो वाला मैच हुआ था जहां पे फाइनल डे तक बुंडेसलीगा गई थी। बट दिस टाइम बुंडेसलीगा इज डिफरेंट, दिस टाइम द डॉर्टमुंड एंड म्यूनिक क्लब्स आर डिफरेंट। लाइक म्यूनिक भी डाउनफॉल हुआ 2 साल बाद से, 2-3 साल पहले से म्यूनिक का, एंड यहाँ पे डॉर्टमुंड का भी और ज्यादा डाउनफॉल ही हुआ। रियस गया, बेलिंगम गया, मालन चला गया, बहुत सारे प्लेयर्स चले गए इनके, तो थोड़ा सा डाउनफॉल वाला डर क्लासिकर लगा मेरे को। स्टिल अ डर क्लासिकर इज अ डर क्लासिकर, नाइस राइवलरी, देखने में ओवरऑल मजा आया। आप लोग देखा करो भाई, देखा करो। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू मेक श्योर कि ये वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, पहली वीडियो देख रहे हो और वीडियोस चेकआउट करो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव यू ऑल।